इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नववधु शुद्धिकरण प्रथा के बारे में। यह प्रथा क्या थी और क्यों इस प्रथा के तहत शूद्र वर्ण की नई दुल्हन को अपने पति के घर जाने से पहले 3 से 7 दिनों तक पुरोहित के घर रहकर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। इसी प्रथा को नववधु शुद्धिकरण प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा की स्पष्ट जानकारी किसी भी किताब में नहीं मिलती, लेकिन इस प्रथा के बारे में जनमानस में अभी भी चर्चा होती है और 1819 का अधिनियम 7 के तहत इस प्रथा को खत्म किया गया था। वहां पर इस प्रथा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाती है। उसी के आधार पर आपको इस वीडियो के अंदर नववधु शुद्धिकरण प्रथा और नारी शुद्धिकरण प्रथा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे नववधु शुद्धिकरण प्रथा के परिचय पर। नववधु शुद्धिकरण प्रथा 1819 से पहले हमारे देश में प्रचलित थी। कर्नाटक जैसे राज्य के कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है, लेकिन उस रूप में प्रचलित नहीं है जिस रूप में वह 1819 से पहले थी। नववधु शुद्धिकरण प्रथा के तहत जब किसी शूद्र वर्ग के पुरुष का विवाह होता था, तब उसकी नई दुल्हन को अपने पति के घर जाने से पहले पुरोहित के घर पर 3 से 7 दिनों तक रहना पड़ता था। इस दौरान पुरोहित उस नई दुल्हन का हर प्रकार से शोषण करता था। पुरोहित के द्वारा किए गए शोषण को वह शुद्धिकरण नाम देता था। इस अमानवीय प्रथा को उस समय धार्मिक संरक्षण प्राप्त था। इसी कारण इस प्रथा का कोई विरोध नहीं कर पाता था। जो विरोध करता था उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। तो यह तो था नववधु शुद्धिकरण प्रथा का परिचय। और अब बात करते हैं नववधु शुद्धिकरण प्रथा के इतिहास पर। नववधु शुद्धिकरण प्रथा समाज के शूद्र वर्ग अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी में प्रचलित थी। यह अमानवीय प्रथा शूद्र वर्ग पर पुरोहितों के द्वारा थोपी गई थी। धर्म की आड़ पर पुरोहित शूद्र वर्ग की नई दुल्हनों को शारीरिक और मानसिक शोषण किया करते थे। नववधु शुद्धिकरण प्रथा के तहत शूद्र वर्ग की नई दुल्हन को 3 से 7 दिनों तक पुरोहित के यहाँ अपने पति के घर जाने से पहले रुकना पड़ता था। सबसे पहले उस नई दुल्हन को गोमूत्र और गंगा जल से नहलाया जाता था। उसके पश्चात नववधु को उसके विशेष धार्मिक अनुष्ठानों जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। इसके बाद उस नववधु को पुरोहित अपने घर पर 3 से 7 दिनों तक शारीरिक शुद्धिकरण करता था। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया केवल पुरोहित ही कर सकता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुद्धिकरण के लिए कुछ जगहों पर हवन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यह अमानवीय प्रथा इतनी घिनौनी थी कि इसका वर्णन करना भी उचित नहीं है। और उस समय ऐसी कुप्रथा का समर्थन पुरोहितों से लेकर आम जनता तक करती थी, क्योंकि आम जनता के दिमाग में यह प्रश्न पैदा किया गया था कि यह धार्मिक प्रथा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर किसी ने इसका विरोध किया तो वह धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है, यह कह के उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। किसी अन्य वर्ग को शूद्र वर्ग की नववधु का शुद्धिकरण करने का अधिकार नहीं था। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुरोहित के अलावा किसी अन्य वर्ग को यह कार्य करने की मनाही थी। वह इस कार्य को नहीं कर सकता था, केवल पुरोहित वर्ग का व्यक्ति ही कर सकता था। और जो इस शुद्धिकरण प्रथा का विरोध करता था, उसकी नववधु को धर्म का हवाला देकर बलपूर्वक उठा लिया जाता था। अगर कोई भी शूद्र यह कहता था कि इस प्रथा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो धर्म का हवाला दिया जाता था। धर्म के ठेकेदार पहले से ही मौजूद रहते थे। उनकी नई दुल्हन को जबरन उठा लेते थे, 7 दिनों तक अपने घर पर रखते थे, उसके बाद वहां वापस कर देते थे। और इसके बाद भी अगर कोई विरोध करता था, तब उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। उस व्यक्ति को समाज तथा गांव दोनों से बेदखल होना पड़ता था। उस व्यक्ति पर समाज तथा धर्म विरोधी होने का आरोप लगा दिया जाता था,
ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद न कर सके और ना ही कोई अन्य व्यक्ति इस प्रथा का विरोध करने की हिम्मत जुटा सके। नववधु शुद्धिकरण प्रथा को पुरोहित धर्म का हवाला देकर उचित और श्रेष्ठ बताया जाता था ताकि शूद्र वर्ग के लोग प्रथा का विरोध न कर सके, उसे धर्म का कार्य मानकर स्वीकार कर सके। आजकल हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज में कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है। पर यह सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आज भी जातिवाद कम नहीं हुआ, उतना ही है। चाहे आप शहर में रहो या फिर गांव में रहो, हमारे देश के हर क्षेत्र में आपको जातिवाद देखने को मिलेगा। बिना जातिवाद के लोगों का खाना हजम नहीं होता और उसी जातिवाद का यह जीता जागता उदाहरण है नववधु शुद्धिकरण प्रथा। ऐसी कुप्रथाओं के बारे में आजकल लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी कुप्रथाओं के समर्थक हमारे पूर्वज थे। अगर हम इस विषय पर बात करेंगे तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए आजकल वह एक ऐसा प्रचार करते हैं कि यह प्रथा झूठी प्रथा है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए लोग अभी भी हमारे समाज में मिल जाएंगे। वो यह स्वीकार करने से बचते कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों और ईसाई मिशनरियों ने इस क्रूर अमानवीय प्रथा का पुरजोर विरोध किया। तब जाकर इस अमानवीय नववधु शुद्धिकरण प्रथा को 1819 में अधिनियम 7 के तहत अवैध घोषित कर दिया गया। जब इस प्रथा को अंग्रेजों ने अवैध घोषित किया तो पुरोहितों ने समाज की कुछ विशेष जातियों का संरक्षण लेकर इसका खूब विरोध किया और कहा कि हमारे धर्म का मामला है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ईसाई मिशनरियों के साथ साथ राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों को ईसाई एजेंट बताकर पुरोहितों ने इनका खूब विरोध किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। जब भी कोई व्यक्ति हमारे देश में, चाहे वह व्यक्ति आज से 100 साल पहले की बात हो या वर्तमान समय की बात हो, अगर वह सुधार की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा या संविधान की बात करेगा तो आज भी लोग उसे धर्म विरोधी मानते हैं, देशद्रोही घोषित करने में लग जाते हैं। अगर कोई समाज अपने अधिकारों की बात कर रहा है तो उसे भी धर्म विरोधी और देशद्रोही घोषित करने में कुछ लोग लग जाते। यह आज भी जारी है और उस समय भी जारी था जब इसको प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय और कुछ ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने किया था। जो राजा राम मोहन राय को पुरोहितों ने ईसाई एजेंट बता दिया था, यह तो ईसाई एजेंट है। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए समाज में फूट डाल रहा है, धर्म का विरोध कर रहा है और कुछ विशेष जातियों ने पुरोहितों को संरक्षण दिया और उनके साथ विरोध भी किया। आगे लिखा है कि 1819 में सर्वप्रथम इस कुप्रथा को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अवैध घोषित किया गया। सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यह अमानवीय प्रथा 1819 में पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, क्योंकि देश आबादी के 70 वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर भी कर्नाटक जैसे कुछ राज्य में, कुछ हिस्सों में यह अभी भी जारी है। भले ही वहां उस रूप में जारी ना हो, लेकिन अभी भी जारी है। आपने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, पुरोहितों के भोजन करने के बाद शूद्र वर्ग के लोग उनके पैरों पर लौटते हैं ताकि उनके पाप धुल जाए। इस तरह की प्रथाएं 21वीं सदी में जारी है। संविधान लागू होने के बाद इस तरह की प्रथाएं लागू है। तो सोचिए, जब संविधान नहीं था तब क्या होता होगा। यह सोचते हैं कि ऐसी कुप्रथाओं का शूद्र वर्ग के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अत्याचार करने वालों से ज्यादा अत्याचार सहने वाला दोषी होता है, ऐसी कहावतें कुछ लोग कहते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि फरियाद लेकर किसके पास जाए? राजा भी पुरोहितों के संरक्षण में है। राजा भी उस शोषित वर्ग की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुरोहित ने राजाओं को यह बताया है कि प्रथा धार्मिक प्रथा है और धर्म का विरोध आप नहीं कर सकते। धर्म का विरोध अर्थात ईश्वर का विरोध। अगर आपने ईश्वर का विरोध किया तो आप पापी हो।
आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह की कहानियां पुरोहित लोग राजाओं को सुनाते थे। 100 में से अगर कोई 1-2 इस प्रथा का विरोध भी करते थे, तो उन्हें समाज और गांव से बेदखल कर दिया जाता था। उन्हें अछूत घोषित कर दिया जाता था। आप लोग तो अच्छे से यह बात जानते होंगे, गांव से बाहर प्राचीन समय में कुछ बस्तियां होती थी अछूतों की। वहां इसी कारण अछूत बने, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुप्रथाओं को स्वीकार नहीं किया। पुरोहितों के आगे वहां झुके नहीं। पुरोहितों के हर गलत कार्य का उन्होंने खुलकर विरोध किया, इसलिए उन्हें पुरोहितों के द्वारा अछूत बनाया गया। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है, क्योंकि इस कार्य के तहत बहुत कम लोगों को अछूत बनाया गया था। अछूत बनने की प्रक्रिया और भी प्राचीन है। यहाँ पर मैं अंग्रेजों के समय की बात कर रहा हूँ। अधिनियम 7 के तहत अंग्रेजी सरकार ने जब इस अमानवीय और क्रूर शुद्धिकरण प्रथा को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अवैध घोषित किया, तब नियम बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी कुप्रथा को स्वीकार करने के लिए कोई भी पुरोहित मजबूर नहीं कर सकता। अधिनियम 7 के तहत कई और अमानवीय प्रथाओं को अवैध घोषित किया गया था, जिसमें नारी शुद्धिकरण प्रथा भी शामिल है। आजकल धार्मिकों को भारतीय संविधान से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान की वजह से हम समाज में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो हम पहले करते थे। इसलिए कुछ बाबा लोग सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। देश में संविधान को हटाया जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी कुप्रथाओं को वापस समाज में फिर से स्थापित किया जा सके। ऐसी कुप्रथाओं का यह स्पष्ट उल्लेख किसी भी ग्रंथ में तो नहीं मिलता, परंतु मनुस्मृति, गृह सूत्र जैसे ग्रंथों में शुद्धिकरण प्रथा की प्रक्रिया का उल्लेख जरूर मिलता है। किसी भी ग्रंथ में शूद्र वर्ग की महिला के शारीरिक शोषण के उल्लेख की चर्चा नहीं की गई है। यह घिनौना कृत्य पुरोहित अपनी मर्जी से करता था। पुरोहितों को ऐसे काले कृत्यों में राजाओं का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त होता, ताकि समाज में पुरोहित के साथ साथ राजाओं को भी भगवान का दर्जा दिया जा सके। किसी भी ग्रंथ में इस तरह की प्रथाओं का कोई भी उल्लेख नहीं है, फिर वह चाहे मनुस्मृति ही क्यों ना हो। तो फिर यह प्रथाएं कहाँ से प्रारंभ हुई? पुरोहित को बहुत अच्छे से यह बात मालूम है कि अगर हम किसी का शारीरिक शोषण भी करेंगे, तो राजा के पास शिकायत लेके जाएंगे, और राजा अपने बस में है, और फिर वो शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं पर नहीं जा सकते। हम जैसे चाहे वैसे कानून बना सकते हैं, इसका शोषण कर सकते हैं, और वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यह नियम भी हम ही बनाएंगे, और बनाए भी जाते थे। तो यहाँ पर आपको यह तथ्य बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऐसी कुप्रथाओं की किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। यह कुप्रथाएं पुरोहितों की अपनी मर्जी से समाज पर थोपी गई थी, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो यह तो थी नववधु शुद्धिकरण प्रथा के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं नारी शुद्धिकरण प्रथा के परिचय पर। तो नारी शुद्धिकरण प्रथा क्या है? नारी शुद्धिकरण प्रथा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की महिलाएं शामिल थी, और नववधु शुद्धिकरण प्रथा में शूद्र वर्ग की महिलाएं शामिल थी। यह कुप्रथा भी पुरोहितों के द्वारा महिलाओं पर थोपी गई थी। नारी शुद्धिकरण प्रथा का सबसे अधिक प्रभाव क्षत्रिय वर्ग की महिलाओं पर हुआ। उस क्रूर प्रथा के तहत अगर किसी महिला का किसी भी प्रकार से बलात्कार हो जाए, तो उसे पुरोहित के द्वारा अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। सोचिए, कोई महिला है या कोई लड़की है, किसी भी प्रकार से उसका बलात्कार हो जाए तो वो अशुद्ध हो जाती थी पुरोहितों की नजर में। और सारे समाज के कार्यकर्ता पुरोहित होते थे। कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, यह सारे नियम पुरोहित ही बनाते थे। और कौन सी महिला शुद्ध और कौन सी महिला अशुद्ध है, इसका निर्णय भी पुरोहित ही करते थे। तो जिस महिला का बलात्कार हो जाता था, वह भी अपवित्र हो जाती थी। युद्ध के दौरान बंदी बनाई गई महिलाओं को भी पुरोहितों के द्वारा अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। जैसे दो राजाओं के बीच जब युद्ध होता था, युद्ध में महिलाएं भी बंदी बना ली जाती, बाद में उनको छोड़ दिया जाता था, और कुछ को नहीं भी छोड़ा जाता था। और जिन महिलाओं को छोड़ दिया जाता था और वह लौट के अपने घर जाती थी, तो पुरोहित
उन्हें अपवित्र घोषित कर देते थे। हो सकता है इन महिलाओं को पराये पुरुष ने छुआ हो, इनके साथ कुछ गलत किया हो, इसलिए यह अपवित्र है। युद्ध के दौरान सबसे अधिक क्षत्रिय वर्ग की महिलाओं को बंदी बनाया जाता था। इस प्रथा के तहत विधवा महिलाओं को भी अपवित्र माना जाता था। उसे सफेद वस्त्र पहनाकर सिर मुंडन करके घर में कैद कर दिया जाता था। नारी शुद्धिकरण प्रथा का प्रचलन आज भी हमारे समाज में है। जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह सफेद वस्त्र धारण कर लेती। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सफेद वस्त्रों को क्यों धारण करना है? यह नियम भी पुरोहितों ही ने बनाया है ताकि उस महिला की पहचान की जा सके, इसका पति मर गया, औरत विधवा है। दूर से ही कोई व्यक्ति देखे तो वह पहचान कर सके, इसलिए यह नियम बनाया गया था और यह नियम आज भी जारी है। हम लोग पढ़ लिख भले ही रहे हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के नाम पर आज भी कुप्रथाओं से बंधे हुए हैं। नारी शुद्धिकरण प्रथा खास तौर पे से ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज की महिलाओं में प्रचलित थी। नारी शुद्धिकरण प्रथा के तहत नई दुल्हन का सुहाग रात पर परीक्षण किया जाता था। परीक्षण के लिए बिस्तर पर सफेद चादर बिछाया जाता था। अगर कोई महिला परीक्षण में असफल हो जाती तो भी उसे पुरोहित के द्वारा अपवित्र मानकर उनका शुद्धिकरण किया जाता था और यह प्रथा आज भी है। और यह कारण था कि लड़कियों की शादी पुराने समय यानी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। उन्हें जवान नहीं होने दिया जाता था। 10 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। यह कुप्रथाएं ही थी और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इन कुप्रथाओं खुल के समर्थन करते हैं। उसे पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली महिला मानकर अपमानित किया जाता था। उस महिला को चरित्रहीन माना जाता था। फिर उसे गौमूत्र और गोबर से नहलाया जाता था। बाद में पुरोहित के द्वारा हवन किया जाता था। महिलाओं के रजस्वला अर्थात मासिक धर्म होने पर भी उसे अपवित्र माना जाता था। उसे भोजन, भजन आदि से दूर रखा जाता था। यह प्रथा अभी भी समाज में प्रचलित है। आज भी अधिकतर घरों में लड़की या कोई महिला है तो वह मासिक धर्म में हो जाती है तो उसे अपवित्र माना जाता है। वो खाना नहीं बना सकती, फिर मंदिर में नहीं जा सकती, शुभ कार्य में वो नहीं जा सकती। और कुछ घरों में तो मैंने देखा है कि मासिक धर्म होने पर उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और वहीं पर उसे भोजन भी दिया जाता है। यह आज भी हमारे समाज में है। अब कोई व्यक्ति यह कहे कि इसका लिखित प्रमाण क्या है? ऐसी बातों को कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। जो कुप्रथा समाज में खुलेआम प्रचलित है, आपकी आंखों के सामने प्रचलित है, तो भी आप यहाँ कह रहे हो कि इसका किसी किताब में लिखित विवरण नहीं मिलता। लोग ऐसी कुप्रथाओं के बारे में लिखने से डरते हैं। अगर किसी महिला के मासिक धर्म प्रारंभ होने पर वह अपवित्र हो जाती है तो ऐसा धार्मिक लोग मानते हैं। अगर यह अपवित्र हो जाती है तो उसी धार्मिक धर्म के पश्चात तो फिर बच्चा पवित्र कैसे हो गया? वह भी अपवित्र ही है, चाहे फिर वह लड़का हो या लड़की हो या फिर जो धार्मिक लोग यहाँ बात कह रहा है वह भी अपवित्र है, क्योंकि उसी प्रक्रिया से वह भी पैदा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। क्षत्रिय महिलाएं युद्ध के समय बंदी बना ली जाती थी और अपने घर वापस आने पर उन्हें भी अपवित्र माना जाता था। उनको गौमूत्र गोबर से शुद्धिकरण किया जाता था। पुरोहित को भोजन कराया जाता था और पुरोहित को स्वर्ण के आभूषण और जागीरें दी जाती थी। पुरोहितों को जागीरें देना, स्वर्ण के आभूषण देने से वो शुद्ध हो जाती थी, सारे पाप धुल जाते थे। और क्षत्रिय महिलाओं को कभी कभी इतना अपमानित किया जाता था शुद्धिकरण के नाम पर कि उन्हें मजबूर होकर जौहर जैसी कुप्रथाओं को अपनाना पड़ता था। आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्षत्रिय वर्ग की महिलाएं जौहर क्यों कर लेती थी? उन्हें ऐसी कुप्रथाओं का डर होता था। ऐसी कुप्रथाओं को स्वीकार करने से अच्छा है यह जौहर कर ले या तो युद्ध की रणभूमि में अपने प्राण त्याग दे। वो सही है, ऐसी कुप्रथाओं का कोई भी विरोध नहीं करता है,
चुपचाप लोग सहन कर सुनते रहते हैं। अगर बोलेंगे तो धर्म विरोधी हो जाएंगे, समाज विरोधी हो जाएंगे। लोग इतना ताना मारेंगे कि यह सोचकर ऐसी कुप्रथाओं पर लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। महिलाओं के पति की मृत्यु होने पर उस महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। महिलाएं सती प्रथा की प्रक्रिया से इनकार कर देती थी। उसे अपमानित करने के लिए पुरोहित उनका सर मुंडन करके सफेद वस्त्र पहना के उसे एक ऐसे घर में रखा जाता था जहां कोई आता जाता न हो, क्योंकि उस महिलाओं को अपवित्र होने के साथ साथ अपशगुनी भी माना जाता था। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई विधवा महिला मिल जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। यह हमें किसने बताया? पुरोहितों ने बताया, और ऐसी बातों पर पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं। किसी शुभ कार्य में विधवा महिला को नहीं बुलाया जाता, यह किसने बताया? पुरोहितों ने बताया। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई तो उसमें महिला का क्या दोष है? लेकिन सारा दोष महिलाओं के सिर पर ही रखा जाता है, और खास तौर से पुरुषों के द्वारा। इसमें घर के पुरुष भी शामिल होते थे। प्रसव के बाद महिला को अपवित्र माना जाता था। 40 दिन तक अपवित्र मानकर किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं किया जाता था। यदि कोई महिला इन कुप्रथाओं को स्वीकार नहीं करती थी तो उसे धर्म विरोधी बताकर समाज से उसका तिरस्कार कर दिया जाता था। और तिरस्कार कौन करता था? पुरोहित। जो महिला इन सभी कुप्रथाओं को स्वीकार कर लेती थी उसको गौमूत्र, गंगा जल, दूध आदि से स्नान कराया जाता था। उसे तीर्थ यात्रा भी कराई जाती थी। उसे समाज में देवी का दर्जा दिया जाता था। इसी कारण आज भी समाज में महिलाएं अपने नाम के बाद देवी शब्द का प्रयोग करती है। ऐसी घिनौनी और अमानवीय कुप्रथाओं का अंत अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। इसी कारण अंग्रेज भारतीय पुरोहितों की नज़र में अत्याचारी है, लुटेरे हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत सी कुप्रथाओं को बंद करके समाज में एक जागरूकता की आग पैदा की। उन्होंने मानवता दिखाई। हमारे अंदर मानवता भी नहीं थी। ऐसी कुप्रथाओं का समर्थन करने वाले लोगों के अंदर आपको लगता है कि मानवता जिंदा रही होगी? खुलेआम ऐसी घिनौनी कुप्रथाओं का समर्थन कर रहे हैं लोग। इससे सीधा संदेश जाता है कि उस समय लोगों को मानवता भी पता नहीं थी। उन्हें सिर्फ धर्म दिखाई देता था, जो कि धार्मिक किताबों में लिखा है या नहीं भी लिखा है। पुरोहित ने जो कहा वही सही है। अंग्रेज आए, बहुत सी कुप्रथाएं भी उन पर उन्होंने रोक लगाई, और कुछ भारतीय विद्वान वर्ग ने ऐसी कुप्रथाओं का विरोध किया। तब जाकर ऐसी कुप्रथाएं बंद हुई। फिर वह चाहे सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह प्रथा हो, नर बलि प्रथा हो, कन्या हत्या प्रथा हो, और न जाने कौन कौन सी प्रथाएं जिनका अंत अंग्रेजों के समय पर हुआ। आज जो हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो वो बिल्कुल विपरीत है। देश में आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तब महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। संविधान लागू होने के बाद सभी कुप्रथाओं का अंत कर दिया गया। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया, क्योंकि उन राज्यों में वो लोग भी इस सत्ता में बैठे हैं जो पुरोहितों के संबंधी है, इसलिए उन्होंने लागू नहीं किया। संविधान की वजह से आज महिलाएं ना सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में वह पुरुषों को भी पीछे छोड़ दे रही है। यूपीएससी की परीक्षाओं में लड़कियां लड़कों से आगे दिखाई देती है। कई अवसरों पर उन्हें प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है और होते रहता है। संविधान जिसने लड़कियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। हालांकि कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करती है, लेकिन ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन आज संविधान की वजह से महिलाएं न सिर्फ पुरुषों के बराबर है, बल्कि पुरुषों से आगे कई क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें इन सारी कुप्रथाओं का खुल के विरोध करना पड़ेगा, तभी यह बंद होगी। अन्यथा आज भी इन कुप्रथाओं के समर्थन में बैठे हुए हैं। ऐसी कुप्रथाओं को
अच्छा बताते हैं। ऐसी कुप्रथाएं हमारे देश और हमारे समाज के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। तो यहाँ तो थी जानकारी नववधु शुद्धिकरण प्रथा के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल वैद्यराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।